औरत ने समय रहते अपने बच्चे को पकड़ लिया। इससे एक बड़ी घटना टल गई। दरअसल इस बूढ़ी औरत ने बच्चे को बालकनी में अकेला छोड़ दिया था। ऐसी गलती दोबारा न हो इसलिए बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को बुजुर्गों का आश्रम में भेज दिया। वह घुटनों पर बैठकर बेटे से माफी मांगती रही, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। बेटे का यही फैसला उसकी बूढ़ी माँ की मौत का कारण बनने वाला था। उस रात बेटे को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। वह आधी रात को बुजुर्गों का आश्रम पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ कहीं नहीं था। बाकी सभी कमरे एकदम साफ थे, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। वह हैरान खड़ा था कि तभी दूर से हंसी की आवाज आई। उसने एक दरवाजा खोला और देखा कि वहां कुछ जवान लोग इकट्ठा थे। इतने में एक नर्स आ गई। उसने कहा कि वह अपनी माँ को घर ले जाना चाहता है, लेकिन नर्स ने साफ मना कर दिया। कोई और रास्ता न होने पर वह चोरी छुपे अंदर घुस गया। अपनी माँ का पता लगाते लगाते उसे एक गुप्त रास्ता मिला। अंदर कई छिपे हुए दरवाजे थे। वह एक कमरे में गया जहाँ उसने देखा कि एक आदमी बिस्तर से बंधा हुआ था। वह भी अपनी माँ को ले जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन पकड़ा गया और बांध दिया गया था। अचानक कमरे के बाहर कदमों की आहट आई। वह तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गया। कुछ लोग काले कपड़ों पहनकर अंदर आए और बिस्तर को दूसरे कमरे में धकेल दिया। उस कमरे में और भी लोग थे। उन्होंने बंधे हुए आदमी को आगे लाया और उनके बीच में उस आदमी की माँ खड़ी थी। एक डरावना राक्षस उसके पास आया और पंजे उसकी ओर बढ़ाए। आदमी चीखते हुए बोला कि उसकी माँ को छोड़ दे, लेकिन वे लोग बोले कि वे असल में उसकी माँ को बचा रहे हैं। फिर जैसे ही राक्षस ने पंजे उनके सिर पर रखे, उसकी बूढ़ी माँ एक जवान औरत में बदल गई। लेकिन उस समय उसका बेटा राक्षस की ताकत से चूस लिया गया। बिस्तर के नीचे छिपा आदमी यह सब देख रहा था और उसे सच्चाई समझ आई। असल में जो जवान लोग उसने पहले देखे थे वे सब कभी इस आश्रम के निवासी थे। डर के मारे वह भाग निकला, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को पाया और भागने की कोशिश की, रहस्यमयी लोग दोनों को पकड़ लिया। उन्हें भी उसी जगह बांध दिया गया। राक्षस ने पंजे बढ़ाए, लेकिन इस बार उसकी माँ पूरी तरह होश में थी। इस वजह से राक्षस उसकी ताकत नहीं खींच पाया। तभी बेटे ने लाइटर निकाला और पर्दों की तरफ फेंक दिया। पूरा कमरा आग में जल उठा। उस आग में सब खत्म हो गए, यहाँ तक कि उसकी माँ भी। आखिर में आश्रम आग से राख हो गया और उस हादसे में वही आदमी अकेला जिंदा बचा।